जैसा कि गाइज़ आपको पता है कि Xiaomi अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले Xiaomi Redmi Note 10 Pro के सक्सेसर Xiaomi Redmi Note 11 Pro को लॉन्च कर चुका है। तो आज की वीडियो में हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। आज की वीडियो में हम सिर्फ 6 चीज़ों को कंपेयर करेंगे और हर राउंड के पॉइंट्स होंगे और पॉइंट्स एंड पे देखेंगे किसके सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं। तो जिन 6 चीज़ों को कंपेयर करेंगे उनमें सबसे पहले आती है बिल्ड, दूसरे नंबर पे आता है डिस्प्ले, तीसरे नंबर पे प्रोसेसर, चौथे नंबर पे बैटरी, पाँचवें नंबर पे कैमरा और एंड पे छठे नंबर पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यानी कि प्राइस। प्राइस को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा विनर निकल के आता है और देखेंगे कि Redmi Note 10 Pro से Redmi Note 11 Pro को कितना ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो Redmi Note 11 Pro में डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है 6.7 इंच, जो कि बिल्कुल सेम था जैसे Note 10 Pro में लॉन्च किया गया था और रेजोल्यूशन भी तकरीबन सेम रखी गई है यानी कि 1080p की रेजोल्यूशन दोनों की थी और 395 ppi के स्क्रीन ब्राइटनेस दी गई थी। और उसी के साथ बात कर ली जाए डिस्प्ले की तो कोर्ना गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है फ्रंट पे और बैक पे Redmi Note 11 Pro में और सेम इसी तरह ऐसी थी जैसी Note 10 Pro में, तो ज़्यादा अभी तक डिफरेंट नहीं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और HDR10 दोनों में अवेलेबल था, लेकिन अब जिस चीज़ में डिस्प्ले में फ़र्क आ जाता है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि Redmi Note 10 Pro जो था उसमें एमोलेड स्क्रीन थी और जो Redmi Note 11 Pro है उसमें एक सुपर एमोलेड स्क्रीन दी गई है। और इसी तरह अगर थोड़ी सी ब्राइटनेस की बात कर लीजिए तो इस दफ़ा थोड़ा सा इंप्रूव किया गया। पिछली दफ़ा 450 टाइप्स की निट ब्राइटनेस दी गई थी जो कि पीक 1200 निट्स तक जाती थी और इस दफ़ा 700 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है जो कि 450 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है और ये भी पीक 1200 निट्स तक जाती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है Redmi Note 10 Pro से थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले होगा ये। Note 11 Pro अपनी सुपर एमोलेड स्क्रीन और निट्स ब्राइटनेस की वजह से डिस्प्ले में Note 10 Pro से एक स्लाइटली सा अपग्रेड है। अभी भी टॉप एंड डिस्प्ले है उसका, इसका भी है, लेकिन एक स्लाइट सा अपग्रेड है। तो इस राउंड का विनर है Note 11 Pro। और अगर अब थोड़ी सी बिल्ड की बात कर ली जाए तो बिल्ड में ज़्यादा चीज़ें का फ़र्क नहीं है। दोनों में Android 11 OS के साथ आते हैं लेकिन अपग्रेडेबल हैं। MIUI 13 प्रोवाइड किया गया है Redmi Note 11 Pro में, लेकिन MIUI 12 के साथ आता था Redmi Note 10 Pro, लेकिन अब उसकी भी अपग्रेड आके MIUI 13 हो जाएगा, तो डिफरेंट नहीं है। अब वेट की बात कर ली जाए तो इस दफ़ा जो Redmi Note 11 Pro है वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी वेट है। 202 ग्राम का वेट इसका निकल के आता है, जबकि Redmi Note 10 Pro का वेट 192 ग्राम निकल के आता था जो कि थोड़ा कम था। अब थोड़ी सी सिम स्लॉट की बात कर ली जाए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली दफ़ा डुअल सिम की सपोर्ट दी गई थी और साथ में एक मेमोरी कार्ड की सपोर्ट दी गई थी, लेकिन इस दफ़ा Note 11 Pro में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दी गई। अब या तो दो सिम इस्तेमाल करते हैं या एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कलर्स की बात कर ली जाए तो इस दफ़ा Note 11 Pro में ग्रेफाइट ग्रे, पोलर वाइट और स्टार ब्लू के नाम से 3 कलर प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हमें दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और जो कि Redmi Note 10 Pro था उसमें भी 3 कलर ही दिए गए थे। उसमें ओनेक्स ग्रे, ग्लेशियर ब्लू और गार्डियन ब्रॉन्ज कलर था। और थोड़ी सी यार बिल्ड की बात डिज़ाइन की कर ली जाए साथ ही, तो डिज़ाइन इस दफ़ा जो मुझे लगा है स्लाइटली सा अपग्रेड लगा है Redmi Note 11 Pro का, लेकिन ये कोई नंबर काउंट में नहीं आता क्योंकि डिज़ाइन अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। इस दफ़ा जो साइड पे बिल्कुल आईफोन की तरह फ्लैट एजेस दिए गए हैं और उसकी तरह मुझे ये डिज़ाइन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और कैमरा लेआउट तो तकरीबन सेम ही है, उसका डिज़ाइन से कोई लेना देना, लेकिन डिज़ाइन आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, वो आपके पास है। लेकिन अगर बिल्ड की बात कर लीजिए तो दोनों बराबर हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इस दफ़ा दोनों में टाई है, कोई न पॉइंट्स किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, तो थोड़ी सी प्रोसेसर की बात कर ली जाए, यहाँ पे आके चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे चीज़ें इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कि जो Redmi Note 11 Pro है और इसमें इस दफ़ा मीडियाटेक Helio G96 को प्रोवाइड किया गया है जो कि एक डाउनग्रेड है, अपग्रेड नहीं है, एक डाउनग्रेड है Redmi Note 10 Pro से, क्योंकि उसमें प्रोवाइड किया गया था क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G जो कि 8 नैनोमीटर बेस फैब्रिकेशन पे काम करता है। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लीजिए तो ये प्रोसेसर वैसे तो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी और कम नैनोमीटर बेस फैब्रिकेशन की वजह से जो एफिशिएंसी 720G प्रोवाइड करता है वो हीलियो मीडियाटेक का Helio G96 कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इस दफ़ा मैं डाउनग्रेड ही कहूँगा। और क्योंकि
स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यार काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ये बात तो सबको पता है। अब पता नहीं क्या सोच के इन्होंने नोट 11 प्रो में, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि बेस्ट ऑफ क्लास भी नहीं है। ये समझ लें कि इस रेंज में तीसरे या चौथे नंबर पे बेस्ट जो प्रोसेसर है उसमें आता है। और इसी के साथ रैम मेमोरी का जो पेयर है वो 6 GB 128 GB दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, तो रैम मेमोरी में थोड़ा सा स्लाइटली से अपग्रेड है कि इस दफ़ा UFS 2.1 की स्टोरेज प्रोवाइड की गया है, पिछली दफ़ा UFS 2.0 की स्टोरेज की जगह। ये भी डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो Redmi Note 10 Pro अभी मेरा फेवरेट है, क्योंकि 720G स्नैपड्रैगन एक काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन था। और इसी के साथ दो तीन चीज़ें और कंपेयर जो हो जाती हैं कि इसका बैटरी, कैमरा और बाकी चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है प्रोसेसर का। तो ज़ाहिर सी बात है नोट 10 प्रो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था, तो इस राउंड का विनर नोट 10 प्रो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, अब स्लाइटली सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है नोट 11 प्रो के प्रोसेसर से। और अब हम अपनी चौथी कैटेगरी की बात कर ली जाती है, जो कि आ जाती है बैटरी और चार्जिंग। हाँ, इस दफ़ा 5000 mAh की बैटरी दी गई है। पिछली दफ़ा 5000 mAh थी, लेकिन 5020 mAh कुछ इतनी सी बैटरी थी उसमें भी। लेकिन इस दफ़ा जो इम्प्रूव किया गया 67 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है बनिस्बत 33 वाट की फास्ट चार्जिंग जो कि नोट 10 प्रो में दी गई थी। और ये 51% चार्ज 15 मिनट में कर देता है, ऐसा क्लेम करता है रेडमी। और तो अगर 15 मिनट में 51% चार्ज कर देता है, तो 35 से 40 मिनट के दरमियान ये पूरी बैटरी चार्ज कर देगा। लेकिन जो उस वक़्त 33 वाट की फास्ट चार्जिंग थी, उसकी निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। लेकिन जहाँ पे एफिशिएंसी की बात आ जाती है, फिर वो प्रोसेसर वाली बात ज़हन में आ जाती है कि ज़्यादा एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट तो नोट 10 प्रो ही होगा, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि चार्जिंग अच्छी दे दी गई है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। हाँ, तो बैटरी वाले राउंड, चार्जिंग की वजह से बैटरी वाले राउंड का विनर नोट 11 प्रो निकल के आता है, जो कि अगेन एक सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए कि अच्छी बात है चार्जिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अगर एफिशिएंसी की बात कर लीजिए, तो हम आपको बैटरी कंपेयर करके भी दिखा देंगे जब भी हमारे पास नोट 11 प्रो आता है, तो आप देखेंगे कि नोट 10 प्रो पावर एफिशिएंसी में ज़्यादा है, लेकिन बैटरी की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा चार्जिंग की वजह से, क्योंकि जल्दी चार्ज हो जाएगा। और अब थोड़ी सी कैमरा की बात कर ली जाए, तो कैमरा में फिर से डाउनग्रेड किया है, कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया है। क्वाड कैमरा दिया गया, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दोनों में 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर था। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों में मौजूद है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दोनों में मौजूद है। लेकिन इस दफ़ा तो थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है, वो है माइक्रो सेंसर पे। यार पिछली दफ़ा नोट 10 प्रो का माइक्रो सेंसर टॉप ऑफ द क्लास और काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस रेंज में काफ़ी अमेजिंग शॉट्स लेके आता था, जो कि बहुत हैरानकुन कर देने वाले थे। लेकिन इस दफ़ा 2 मेगापिक्सल का दिया गया, जो इतना टॉप एंड नहीं है। और उसी के साथ एक और चीज़ को डाउनग्रेड किया गया है कि वीडियो रेजोल्यूशन, जो कि पिछली दफ़ा 4K सपोर्ट करता था नोट 10 प्रो, इस दफ़ा सपोर्ट कर रहा है 1080p नोट 11 प्रो। ये आई थिंक शायद Xiaomi भूल गया होगा 4K देना, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा, या हो सकता है कि ये फिर वही बात आ जाती है प्रोसेसर की वजह से ये 4K को इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर सकता। और 1080p एट 30 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट करता है। लेकिन अगर 1080 की भी बात कर ले, सिंपली 4K तो छोड़ ही दें, 1080 बात कर ले, तो जो नोट 10 प्रो था वो 1080p का 30 फ्रेम पर सेकंड भी सपोर्ट करता था और 60 फ्रेम पर सेकंड भी सपोर्ट करता था। फ्रंट पे सेम कैमरा, वही कैमरा रखा गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, जो कि दोनों में सेम है। क्योंकि जो चीज़ इंटरेस्टिंग आ जाती है वो है प्राइस, क्योंकि ये सारा जो सिनेरियो भी आपको बताया है वो एक ही चीज़ पे आकर मैटर करता है कि प्राइस कितनी रखी जाती है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा अपनी रेंज में बेस्ट है, ये भी चीज़ मैटर करती है प्राइस। तो इस दफ़ा जो रेडमी नोट 11 प्रो की प्राइस है वो रखी गई है 51,999 रुपये। हाँ, जो पिछली दफ़ा से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब बात करते हैं रेडमी नोट 10 प्रो की, जो कि स्टार्टिंग प्राइस उसकी रखी थी गई थी। अभी भी उसकी प्राइस कोई टैक्स वगैरह लगा के 50K के करीब है, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में है, बाहर के ममालिक में तो नहीं है। इसलिए उसकी प्राइस वही कंपेयर करेंगे 45K प्राइस रखी गई है, जो कि 45,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये प्राइस आई थी। और इसको US डॉलर में कंपेयर करें तो $259 बनते हैं रेडमी नोट 11 प्रो की प्राइस, और $250 बनते हैं Xiaomi रेडमी नोट 10 प्रो की प्राइस। 30 से 40 रुपये डॉलर का फ़र्क है, और 5 से 6,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ का फ़र्क है। अब इस प्राइस में बात कर लीजिए तो ज़ाहिर सी बात है प्राइस नोट 10 प्रो की काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, लेकिन ये है कि ये भी लेटेस्ट है और वो 3-4 माह पुराना मोबाइल है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि आप कौन सा लेते